आज इजी क्वेश्चन है और इसके अंदर सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, साफ साफ बोल रहा है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी आप कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग क्या क्या है आपके पास जानकारी। बोलता है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 इज 10,000 आफ्टर प्रोवाइडिंग द डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज 2,000। ठीक है, डेप्रिसिएशन भी अलग कर दिया इसने, प्रॉफिट भी आपको अलग कर दिया है। ठीक है, अब करंट असेट्स के लिए बोलते हैं करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एंड 2023। ठीक है, 2022 एंड 2023 यानी कि प्रीवियस ईयर पहले दे दिया, करंट ईयर बाद में। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि आगे पीछे तो नहीं दे रखी डेट। ठीक है, वरना बच्चे क्या करते हैं, करंट ईयर को पहले, अधिकतर क्वेश्चन में करंट ईयर पहले होता है, प्रीवियस ईयर बाद में, क्योंकि वो बैलेंस शीट का एज अ पार्ट है। ठीक है, उसको ही उठा के दे देते हैं, लेकिन इसमें सेपरेट दिया हुआ, अलग अलग करके आगे पीछे कर दिया है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ट्रेड रिसीवेबल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ट्रेड पेबल, इन्वेंट्रीज, अदर करंट असेट्स अदर देन प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एक्रूड इनकम। ठीक है, expenses payable, prepaid expenses, accrued income, income received in advance। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। जब सबसे पहले आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर, नेट प्रॉफिट आफ्टर नहीं बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे बिफोर, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सर आपने ऐसा क्यों बोला कि ये नेट प्रॉफिट बिफोर, ठीक है, आगे डेप्रिसिएशन अपना 2000 यहाँ पे आ गया, लेकिन इसके बाद कोई अब यहाँ आइटम नहीं दिख रहा, तो हम लोग सीधा के इसको आउटर कॉलम में ले जाएंगे। इसको हम लोग टोटल कर लेंगे, लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आप लोगों को इसको पूरा लिखना है। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लेकिन WCC मत लिखिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। पूरा लिखोगे तो ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं नंबर आने के। ठीक है, चलिए अब हम लोग ऐड क्या क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे इंक्रीज करंट, करंट लाइबिलिटी एंड डिक्रीज करंट असेट्स, एंड उसमें से लेस हम लोग क्या क्या करेंगे, लेस करेंगे इंक्रीज करंट असेट्स एंड डिक्रीज करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, चलिए फटाफट से ऐड करेंगे हम लोग यहाँ पे इंक्रीज करंट लाइबिलिटी एंड डिक्रीज करंट असेट्स, लेस इंक्रीज करंट असेट्स एंड डिक्रीज करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, अब फटाफट चीजें में ऐड होंगी, ऐड करता जाऊंगा, लेस होंगी तो लेस करता जाऊंगा। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल कितना है अपना, इंक्रीज हो रहा है। ट्रेड रिसीवेबल को हम लोग, ट्रेड रिसीवेबल को हम लोग क्या करेंगे भाई, अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। यस, ठीक है। सो अमाउंट कितना बैठा, 14,000 माइनस 15,000 माइनस 14,000, सो 1,000 हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स अमाउंट है इसका 10,000 था, 1,200 हो गया, 200 रुपीज इंक्रीज हो गए हैं, तो इंक्रीज होंगे तो इसको भी हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, करंट, क्योंकि ये इज पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटीज, ट्रेड
पेबल की हम लोग बात कर रहे हैं, ट्रेड पेबल इज अ पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटीज, बट ये भी इंक्रीज हो रही है, तो इसको भी हम लोग ऐड करेंगे ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल इज 2000 रुपीज। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्वेंट्रीज भी बढ़ रही हैं। इन्वेंट्री करंट असेट्स अगर बढ़ रही है तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, इस 3000 ब्रैकेट में डालते हैं। और अदर करंट असेट्स, ठीक है, अदर करंट असेट्स की मैं बात कर रहा हूं, अदर करंट असेट्स की मैं बात कर रहा हूं। अब इसमें क्या, वो इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है तो हम लोग उसको भी लेस कर देंगे। अमाउंट, अमाउंट रहेगा हमारा 12,000 माइनस 10,000, 2,000 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट, अरे शायद हम लोगों ने यहाँ पे इसको माइनस होगा, ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहे तो उसको लेस करेंगे ना भाई, हाँ ये यहाँ भूल गए थे। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्सपेंसेस पेबल। एक्सपेंसेस पेबल, एक्सपेंस पे करने थे लेकिन अब तक पे नहीं किए, एक तरह से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो हम लोग इज द पार्ट ऑफ करंट, ये है करंट लाइबिलिटी का पार्ट, और ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। करंट लाइबिलिटीज आर इंक्रीज, ठीक है, तो हम लोग इसको ऐड करेंगे। अमाउंट कितना बचेगा, 500, कितना है, एक्सपेंसेस पेबल, पेबल कितना बैठ रहा है यहाँ पे, ऐसे ऐसे करके ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई ऊपर नीचे अमाउंट ना हो जाए, तो अपनी तरफ से लाइन खींच सकते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस इज अ पार्ट ऑफ करंट असेट्स, जो डिक्रीज हो रहे हैं तो हम लोग इसको लेस कर देंगे, लेस नहीं, प्रीपेड एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं तो हमारी करंट लाइबिलिटी कम हो रही है, तो हम इसको ऐड कर देंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड, इसको हम लोग कम कर देते हैं, हम लोगों ने कम कर दिया 1,000 रुपीज, तो कम करके ऐड कर दी जाते हैं, ठीक है। ये देखिएगा, अगर करंट असेट्स अगर कम हो रही है तो हम लोग उसको लेस कर ऐड कर देते हैं, सॉरी। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम है, एक्रूड इनकम वो भी हमारी करंट असेट्स का पार्ट है, बढ़ रही है तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे 1,000। और इनकम रिसीव इन एडवांस इज अ पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटी, एडवांस इनकम, ठीक है, एडवांस इनकम 1,000 रुपीज घट रही है, तो इसको भी हम लोग लेस कर देंगे। सो और क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, फटाफट से हम लोग इसको ऐड करते हैं और जो भी ट्रीटमेंट है हम लोग आगे बढ़ाएंगे। सो लिखेंगे 53 नेगेटिव वैल्यू, ये है अपना, अब अपना हो गया सॉल्व, ये था अपना नेगेटिव, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। लेकिन ऑपरेशन तो अपने पास तो आगे कुछ बचा ही नहीं ना, लेकिन अगर ऑपरेशन नहीं लिख रहे तो हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिख देते हैं। यस, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कितना, 12, अपना 12,000 माइनस 53,7, और अपना 7 इज योर आंसर। आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।